नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में हालिया गिरावट ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। सेंसेक्स निफ्टी दबाव में है, मिड और स्मॉल कैप में तेज बिकवाली दिखी है और हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, क्या ये गिरावट किसी बड़े खतरे का संकेत है या फिर एक मौका? इसी बीच दुनिया के दिग्गज निवेशक और उभरते बाजारों के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाने वाले मार्क मोबियस ने भारतीय बाजार को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने पूरी तस्वीर बदल दी है। एफआईआई की वापसी से लेकर रुपए की कमजोरी, गोल्ड सिल्वर की तेजी और भारत बनाम चीन तक मोबियस ने हर बड़े मुद्दे पर खुलकर बात की है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट करेक्शन की। मार्क मोबियस साफ कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो किसी स्ट्रक्चरल कमजोरी का संकेत नहीं है। उनके मुताबिक ये गिरावट ग्लोबल अनसर्टेनिटी और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली की वजह से आई है। मोबियस ने बताया कि हाल के दिनों में एफआईआई करीब $3 अरब भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं और यही वजह है कि बाजार पर दबाव बना हुआ है। उनका कहना है कि इस समय बाजार पर कई फैक्टर्स एक साथ असर डाल रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल तनाव, पिछले कुछ सालों की तेज रैली के बाद मुनाफा वसूली, रुपए की कमजोरी जो सिर्फ एक महीने में करीब 2% गिरी है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कुछ सेगमेंट में जरूरत से ज्यादा लीवरेज। अब बात करते हैं इंडिया बनाम चीन की, जहां निवेशकों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी हैं। मार्क मोबियस मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में चीन का बाजार भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह बेहद साफ है। उनके मुताबिक चीन का बाजार बेहद निचले स्तर से रिकवरी कर रहा है, यानी वहां तेजी इसलिए दिख रही है क्योंकि वो डिप्रेस्ड लेवल से ऊपर उठ रहा है। इसके उलट भारत पहले से ही ऊंचे स्तरों पर था। मोबियस कहते हैं कि निवेशकों को इस शॉर्ट टर्म शोर में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि भारत पर फोकस बनाए रखना चाहिए। सबसे अहम बयान एफआईआई को लेकर आया है। मार्क मोबियस को पूरा भरोसा है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वापस लौटेंगे, लेकिन वो साफ करते हैं कि ये वापसी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अर्निंग्स के दम पर होगी। जैसे ही कंपनियों के नतीजे सुधरेंगे, विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशक बाजार में फिर से एंट्री करेंगे। खासतौर पर उन्होंने टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सेक्टर का जिक्र किया। उनका कहना है कि अगर इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों में अर्निंग्स मोमेंटम आता है तो पूरे बाजार का सेंटिमेंट तेजी से बदल सकता है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों को लेकर भी मोबियस ने साफ राय रखी। उन्होंने माना कि इन सेगमेंट्स में दबाव जरूर है, लेकिन पूरी तरह कमजोरी नहीं है। कुछ कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने इस गिरावट में भी मजबूती दिखाई है, जो ये संकेत देता है कि स्मार्ट मनी अभी भी बाजार में मौजूद है। अब नजर डालते हैं आने वाले बजट पर। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से मार्क मोबियस को बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार विदेशी निवेश को आसान बनाने वाले सुधार लाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती है, तो ये बाजार के लिए एक मजबूत पॉजिटिव सिग्नल होगा। उनके मुताबिक भारत की ग्रोथ आगे चलकर फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नो हाउ पर ज्यादा निर्भर करेगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी चीन के रिफॉर्म फेज में हुआ था। लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां मार्क मोबियस पूरी तरह बुलिश नजर आते हैं। उनका मानना है कि भारत की युवा आबादी, मजबूत कंजम्पशन और सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी देश को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज देती है। मोबियस कहते हैं कि जहां चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस स्पेंडिंग के दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा साफ और मजबूत रास्ता है। सेक्टर की बात करें तो मोबियस का कहना है कि भले ही फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स में बड़ा रोल निभाएगा, लेकिन असली ग्रोथ के मौके टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स जैसे सेक्टर्स में छिपे हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में भारत एक बड़ा सेमीकंडक्टर हब बन सकता है और यही सेक्टर्स लॉन्ग टर्म निवेशकों को बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। रुपए की कमजोरी, गोल्ड और सिल्वर पर भी मार्क मोबियस ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी निवेशकों के लिए करेंसी रिस्क कोई बड़ी चिंता नहीं होती, क्योंकि कंपनियां समय के साथ अपनी कीमतें एडजस्ट कर लेती हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर उनकी सलाह साफ है। पोर्टफोलियो में करीब 10% सोना और 3 से 5% चांदी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोना इनकम जनरेट नहीं करता, इसलिए इक्विटी के साथ बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मार्क मोबियस का संदेश बिल्कुल साफ है। भारतीय शेयर बाजार की मौजूदा गिरावट टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है और अर्निंग्स, रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी भारतीय बाजार को फिर से नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप इस भविष्यवाणी को कैसे देखते हैं? क्या ये गिरावट मौका है या खतरा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार और गहरे मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देखते रहिए, हम लाते रहेंगे बाजार की हर बड़ी खबर।